कैंसर के मरीजों को बेहतर उपचार दिलाने के लिए डॉक्टर हर दिन नए प्रयास कर रहे हैं। वह नई तकनीकी का प्रयोग भी कर रहे हैं जिससे कैंसर के मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके और वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकें। इसी क्रम में 5 वर्ष पूर्व डॉक्टर नीरज टंडन ने एक नई संकल्पना के साथ कैंसर कीमोथेरेपी डे केयर सेंटर का आरंभ किया था। अपनी उसी प्रयोगशीलता को आगे बढ़ाते हुए कैंसर के रोगियों के अवसाद और मनोविज्ञान को समझते हुए तथा कोरोना जैसी महामारी से कैंसर के मरीजों को बचाते हुए इलाज करने के लिए अपने सेंटर का नवीनीकरण किया। उन्होंने बताया, कैंसर कीमोथेरेपी के दौरान मरीज को बहुत कठिनाइयां पेश आती हैं, जैसे भूख न लगना, कमजोरी आ जाना, खून कम हो जाना इत्यादि। इन सब को सही परामर्श, सही खान पान व दवाइयों द्वारा सुधारा जा सकता है। पर जहां इलाज हो रहा हो वहां मददपूर्ण माहौल व घर जैसा वातावरण होना आवश्यक होता है। इसी अवधारणा से डॉक्टर नीरज टंडन ने डे केयर सेंटर के नवीनीकरण में जीवंत रंगों के वॉलपेपर और फर्नीचर का इस तरह प्रयोग किया है कि मरीज को कैंसर के अवसाद और भय से ध्यान हटे और मरीज एक नियमित अस्पताल जैसा वातावरण ना पाकर खुशी खुशी कीमोथेरेपी करवाता रहे। प्रसन्न मन मरीज के कीमोथेरेपी के असर व मरीज की रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। साथ ही मरीज को जनरल, सेमी प्राइवेट व प्राइवेट की श्रेणी, शहरी व ग्रामीण की श्रेणी में ना बांटकर एक से बजट में सभी को सभी सुविधाएं दी जाती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुधीर वर्मा और आभा वर्मा रहीं। वहीं निमिषा क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर नीरज टंडन के पिता व उनके परिवार ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उनका उत्साहवर्धन किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की व मरीजों को सही उपचार मिले इसकी भी कामना की। ये तो हम लोगों का डॉक्टर नीरज टंडन से बहुत पुराना संबंध है और उन्होंने कैंसर के मरीज़ों के लिए जो काम किए हैं और जो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि कैंसर के मरीज़ों को बहुत भटकना पड़ता है और ज़्यादातर मरीज़ डिप्रेशन में रहते हैं। उनका पूरा परिवार भी उनके साथ ही साथ बहुत परेशानी की हालत में रहता है। लेकिन उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की सर्विसेज बहुत अच्छी चल रही हैं और हम लोग कई साल से डॉक्टर साहब के संपर्क में हैं और काफ़ी अच्छा है ये जो प्रोग्रेस हम यहाँ देख रहे हैं कि साथ में ही बहुत ही सुंदर सा मतलब ये वेटिंग हॉल भी है और फार्मा की भी अपनी एक शॉप है जो मरीज़ों को इधर उधर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और दवाएं भी उनको एक ही स्टेशन से मिल जाएंगी। तो अभी हमने देखा जहाँ पर एडमिशन की फैसिलिटीज़ हैं और जो यहाँ का एम्बियंस है, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही सूदिंग और बहुत ही सुंदर है कि मतलब मरीज़ों को थोड़ा सा एक मरीज़ों को और उनके अटेंडेंट्स के लिए भी बहुत ही ये एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है डॉक्टर साहब ने। और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि इसमें वो अपने सभी मरीज़ों को अपने हिसाब से बहुत अच्छा सा सर्विसेज देंगे और उनको लाभ होगा। हाँ, ये क्लिनिक डॉक्टर नीरज टंडन के पास तो हमारे बहुत पहले से पेशेंट्स आ रहे हैं, हम लोगों के, दोनों लोगों के। लेकिन जो कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पेशेंट बहुत डिप्रेशन में होता है, उसकी फैमिली भी उसी में, तो जब इतना रंग बिरंगा, इतना हैप्पीली लुक देखने को मिलता है तो पेशेंट्स भी खुश होंगे, खुशनुमा लुक है। तो मतलब थोड़ा सा पेशेंट की रिकवरी के लिए दवाएं तो बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो होता है वो भी होना चाहिए और मतलब मन खुश होता है तो आदमी जल्दी से रिकवर करता है। तो इतना बढ़िया है, खूबसूरत सा यहाँ पे है, तो बहुत ही अच्छा है। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई कि अब नए इस माहौल में और अच्छा होगा और हमारे तो पेशेंट आते ही रहते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लखनऊ में सबसे बड़ा इंडिया का कैंसर हॉस्पिटल खुलने जा रहा है चक गंजरिया में और 1250 बेड का हॉस्पिटल है। तो वो हॉस्पिटल अपना अपना अलग स्थान रखता है। क्योंकि मैं भी टाटा मेमोरियल से हूँ तो मैंने वहाँ पे देखा है, टाटा मेमोरियल से भी डबल साइज़ का हॉस्पिटल है। पर ये वाले एस्पेक्ट पे जिसमें कि पेशेंट को हम लोग एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, खुशनुमा और मददपूर्ण माहौल जो हम दें,
उससे उसकी डिज़ीज़ जल्दी ठीक होती है, क्योंकि सब बड़े अवसाद में होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो उन सबको आप पॉजिटिव दीजिए। और हमारे यहाँ ये सब बड़े मतलब एक तो खर्चे भी बहुत कम होते हैं और हम लोग का स्टाफ बड़ा इस मामले में ट्रेंड है कि जो कि हर एक को खुश रखने की कोशिश करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको करने से पेशेंट का डिजीज़ तो जल्दी ठीक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाती है, जिससे कैंसर उसका जल्दी ठीक होने का चांस है। पॉजिटिव मतलब रहना चाहिए हमेशा। और हम लोग पेशेंट यदि बहुत एडवांस कैंसर का भी होगा, उसको भी हम बोलेंगे तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा हमने देखा है कि कई बार कीमोथेरेपी फेल कर जाती है, पर जो हम लोग ओरल टैबलेट्स चला देते हैं उससे भी पेशेंट रिकवर करने लगता है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने एक पेशेंट में देखा, मतलब बहुत ही एडवांस, में फ़ोटो नहीं दिखा सकता बिकॉज वो पब्लिकली दिखाने लायक नहीं है फ़ोटो, पर ये कि हम खुद भी हैरान हैं कि इंट्रावीनस कीमोथेरेपी से अच्छा ओरल कीमोथेरेपी है। तो यानी गरीबों के लिए भी ये अच्छी चीज़ है, सस्ती पड़ती है वो। जी, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों से इतना बड़ा काम करा कि तीन पूरा कैंसर उधर खोला क्लिनिक, इधर भी उसको एक्सटेंड कर दिया। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो निरंतर जो है वो प्रयास करते रहेंगे और मरीजों को ठीक करते रहेंगे। हम डॉक्टर्स आज इस ओकेज़न पे हाज़िर हुए हैं। डॉक्टर साहब की क्लिनिक तो बहुत दिन से रन कर रही थी और डॉक्टर साहब ने जो सेवाएं दी हैं गरीबों, स्पेशली गरीबों के लिए जा करके हमने खुद देखा है। डॉक्टर साहब ने लखीमपुर कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां गरीबों के लिए फ्री कैंप नहीं किया हुआ। और हम यही आशा रखते हैं सर से कि जो गरीब से गरीब तबका है उसको ध्यान रखें और उसको ऐसी सुविधाएं मुहैया कराएं, ऐसी दवाएं मुहैया कराएं कि उसको कहीं भटकना ना पड़े और यहीं से ठीक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब शुभकामनाएं देते हैं कि और फले फूले और सर और बड़ा सेटअप डालें जल्दी से जल्दी।